अब जिनको हम बुला रहे, हो सकता है ये हमारे लोग हों। सामने बहुत ही बुद्धिमान लॉबी बैठी हुई है भारत की, जिसमें एक बहन जी तो बहुत ही ओवर बुद्धिमान है। हम उनकी खिंचाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बनेगी। इसीलिए बहुत गंभीरता के साथ हम बात को ऊपरी लेवल पर बोलकर दो बुद्धिमान पत्रकार खड़े हो जाएं। अब वो जिनको भी लेकर आएंगे हमारा पर्चा उन्हीं का निकलेगा। सुन लीजिए, जितने भी बुद्धिमान पत्रकार हों उनमें से दो कोई भी उठ जाइए, उठिएगा गंभीरता से और अपनी अपनी आईडी लेकर के उठिएगा। दो पत्रकार ओनली, और सामने आ जाइएगा रेलिंग के अंदर। और आप में से जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते, ऐसा है तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हो सकते हैं। तुम जिनको भी पूरे पंडाल में सूरत के दरबार से लेकर आओगे, हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लिखकर रखेंगे और तुम जिनको लेकर आओगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। बताओ क्या ऐसा हो सकता है? जोर से बोलो, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, लेकिन होकर रहेगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। यहां सामने खड़ा करो इन बुद्धिमानों को। हम हैं बुद्धू, ये हैं बुद्धिमान, लेकिन हमारे पास है हनुमान, है ना? हमारे पास कौन है? हनुमान। जिनके पास है बजरंग बली, उनके सामने किसी की ना चली। राम चलिए। अब हम कहां गए? कहे भी बुद्धिमान कहां गए? आइए आइए आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। आप ऊपर ही आ गए, पत्रकार हो। अच्छा हाँ ठीक है, तुम तो बैठो। अब पहले हम जो बालो कर लें, कुछ बुद्धिमान लोगों से हम बुद्धू मिल लें। हाँ, सिर्फ दो लोग, कोई भी आ जाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें हो सकती है। सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना? जिनके सिर के ऊपर हनुमान जी होते हैं, जिनका इष्ट हनुमान होता है, वो किसी से नहीं डरता है। और सूरत के लोगों, तुम भी आज से बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, तुम्हें लौटकर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। कौन कौन आज से बागेश्वर धाम का हो गया बताओ? पक्का? जोर से बोलो पक्का। तो जो इन लोगों के बारे में बता रहा, जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। यहां पुरुषों में बीच में एक बालक हमारी हाथ करी हुई पेंटिंग की फोटो लेकर आया है। यस, फोटो कहां है? दिखाइए पहले लोगों को और आ जाइएगा। हाँ जी, सामने खड़े हो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, बिल्कुल सामने खड़े हो, वहीं सामने खड़ा कर दो। आपके साथ में एक और नहीं है पत्रकार महोदय? हैं? दोनों लोगों को वहां सामने खड़ा करिए, माइक दो। एक बहन जी आज हमसे दिन में कह रही थी कि आप किस पार्टी के हो? हमने कहा बजरंग बली की। हाँ, अब उन्हें ये खबर ही नहीं है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हाँ, कोई आ जाए तो बात अलग है, हमें सबको ही स्वीकार है, सब लोग आ जाएं। और हमको कोई भी पार्टी से जोड़ना भी मत, न इस भाव से हमसे जुड़ना, हमसे तो हनुमान जी की कृपा के लिए जुड़ना। हाँ जी, कहां है पत्रकार? अरे केवल पत्रकारों को तो बुलाओ। कहा भैया वो दो लोग कहां हैं? हैं? माइक दो उन्हें, दोनों पत्रकारों। हाँ जी, आप हैं, माइक लीजिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौरव राज गुप्ता है। मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ, दिल्ली। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। इतने का कर रहे हैं? यहाँ आपके इस दिव्य दरबार की कवरेज के लिए आए हैं। तमाशा देखने आ गए?
ठीक आए, अच्छे आए, वेलकम टू यू, आपका स्वागत है। टीवी 9 बहुत अच्छा है और हमारे हेमंत शर्मा जी हमारे प्रिय हैं, उन्हीं का है ना ये? जी। हाँ जी, चलिए आपके साथ कौन पत्रकार हैं दूसरे? नमस्कार गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सूरज मिश्रा हूँ, लोक सत्ता जनसत्ता से पत्रकार हूँ। कहाँ के हो? सूरत से हूँ सर मैं। आप सूरत के ही हो? जी सर। ठीक है, लोक जनसत्ता, लोक सत्ता जनसत्ता। लोक सत्ता जनसत्ता। जी सर। देखिए, बात यह है कि अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हों। आपको कार्य ये करना है, अब बीच में नहीं टोकना है, आप सुन लीजिए हमारी, और बस अपनी आईडी आपने दिखा दी, अब रख दीजिए आईडी। आपको 2 लोगों को बीच में से सबसे लास्ट में, कहीं से भी, आगे से नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो बहुत लाभ मिल गया। सबसे अंतिम श्रेणी में कोई बैठा हो, पुरुष, स्त्री, बूढ़ा, जवान, जिनको भी आप लाएंगे हम पहले से पर्चा लिख कर रख लेंगे, और वो जो 2 लोग आएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने बालाजी पर, कि आप जिनको लाएंगे वह व्यक्ति जो भी प्रश्न करेगा वो पहले से ही पर्चे में लिखा पाया जाएगा। नंबर 2 सुनिए, आप लाएंगे उसी को जिसके लिए हमारे हनुमान जी ने चुना होगा। आपकी सुन लीजिए पूरी बात, आप दोनों की क्षमता नहीं है कि हमने जिसके बारे में लिखा तुम उसके अलावा किसी और को उठा ले आओ। हाँ, और ये अगर तुम्हारी क्षमता हो, लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लगाओ अपना विज्ञान, हाउ पॉसिबल, और ये भविष्य पर निर्धारित है कि आप किसको लाएंगे। यस नो बोलो, हाँ या ना? जी महाराज। ये तो भविष्य पर निश्चित है कि आप किसको लाएंगे, लेकिन हमारे बालाजी को पता है कि तुम किसको लाओगे। महाराज, हम लोग ने दोपहर में कई आपके भक्तों से यहाँ बात की, हाँ। जिसमें से एक भक्त हमें मिले दोपहर में, हाँ। जिनके हाथ में हमें कुछ बताना नहीं। बाल गोपाल थे, वो आपने बुलाया उनको, वो अच्छा। प्यासे थे हैं? और दोपहर में मिले थे हमको। अच्छा, तो उन्होंने आपको हमें बताया कि वो प्यासे हैं और आपके ही हाथ से जल ग्रहण करेंगे। और देखो आज आपने प्रत्यक्ष देखा, और अब आप 2 लेकर आओ, और जिनको आप लाओगे एक आपके जो सहयोगी है लेकर आओ, हम जब तक पहले पर्चा बना के रख लें। नहीं 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 नहीं, पीछे से। हम तैयार हैं, जाओ। पहले ये देख लो आप लोग टीवी पर, जो पत्रकार गए हैं वो भी देख लो, तुम लोग भी देख लो। ये हमने पर्चा बना के रख लिया। नंबर कितना नंबर है, और ये कितना नंबर है, पढ़ लो कितना नंबर है। ये हमने दोनों पर्चे मोड़कर रख लिए। आप दोनों पत्रकारों में से, पूरी भीड़ में से आप जिनको भी लाएंगे, इसमें लिखी हुई बातें उसी व्यक्ति की निकलेंगी, और ये भविष्य पर निर्धारित है। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा, हम कुछ जानते नहीं है, और ना हमने तुमसे ये प्रमाण पत्र लेने के लिए ये हमने कोई करिश्मा दिखाया है, और तुम होते कौन हो प्रमाण पत्र देने वाले। लेकिन मन में तर्क किसी के स्थिर ना रहे, कुतर्क ना मन में आवे, उन कुतर्कों का जवाब देना हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन हम अपने इष्ट देवता की कृपा से कर रहे हैं, और जब तक बालाजी की कृपा रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। इसलिए आप जिनको भी लेकर आए हो, एक कोई भी हमारे पास भेज दो, जिनको भी भेजना हो भेज दीजिए। महाराज जी, यहाँ बहुत लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कोशिश की कि किसी एक से मिले, लेकिन 2 लोग आ गए साथ में। 2 लोग आ गए, जी। तो हमने पर्चे भी 4 बना के रखे। तुम्हारी ठटनी।
हाँ, हम जब बैठे थे तो एक पर्चा हमने पहले ही रख लिया था। जब हम बैठे थे तब हमने ये 2, 2, 4, हमें पता था ऐसा होगा आज। हमें यह भी पता था कि ये उपद्रव टीवी 9 वाले ही करेंगे, महाराज जी, इसीलिए मुझे नहीं नहीं नहीं, ये तुम दे देखो, हमने पर्चे लिखे थे 2, ये गुड़िया ने रखे 4। महाराज जी, मुझे भी विश्वास था कि आप आज मुझे भी बुलाएंगे। हाँ, बैठ जाइए। ये किसके हैं? ये किनके भेजे हुए हैं? नहीं, कौन, किसने भेजे? जनसत्ता ने। अभी जो आए थे, यही अभी आए थे इनका। हाँ, बोलिए, बोलो। इनको पत्रकार महोदय को पहले दिखाओ, जनसत्ता को, जनसत्ता वालों को। हाँ, माइक ले लो भैया, आप इन्हें हाथ माइक दे दो। भैया इन्हें दिखाना, पत्रकार महोदय। ये बताइए, क्या इन्हें पहचानते हो आप? क्या इन्हें पहचानते हो? बोलो। अच्छा, तुम ही से हम बोल रहे? नहीं बाबा जी, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। अच्छा। मेरे एक मित्र हैं जो एडवोकेट है। हाँ। मेरे जो मित्र है वो एडवोकेट है। हाँ। और ये जो बच्ची है श्वेता नाम है इसका। अच्छा, कोई बात नहीं, आप भैया माइक लो। अब बाकी आप नहीं बताएंगे, अब हम बताएंगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। रोगी भी, तुम भी नहीं बताओगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा देखिए, ये अद्भुत बात है कि अब रोगी को भी नहीं बताना पड़ेगा। हमने आपके 2 पर्चे रखे हैं। पहले नंबर तो इन 4 पर्चों में से कोई भी एक पर्चा चुन लीजिए जिससे आप बुलवाना चाहो। फाइनल इसी पर्चे से बोलेंगे, पकड़ लीजिए, हाथ में ले लीजिए। ठीक, अब आप पढ़े लिखे हो, लीजिए पढ़िए। यहां पहले नाम बताया किसी को, समस्या बताई? नहीं। नजदीक आई है? पूछा तो नहीं है पत्रकार महोदय भन ने पूछा होगा? तुमने नहीं। तो पूछा है जी महाराज। तुमने तो पूछ लिया। सुनिएगा, मानसिक रोग, दिमाग में दिक्कत, फिट आते हैं, मंद बुद्धि है, वह 3 साल से ज्यादा से पहले से दिक्कत है, आयु के बाद इसको दिक्कत हो गई है। श्वेता नाम है बच्ची का, मृगी का दौरा बंद होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए, पर्चा यही बोल रहा। तुम्हारा ही चुना हुआ पर्चा है। हाँ, मेरा ही चुना हुआ है। बोलो सीताराम। सीताराम। ये मंत्र है, धाम की पेशी करना है, आज से ही लाभ होगा। और जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। ये अपने कैमरे पे भी आप दिखवा सकते हैं। मंत्र को अगर हो सके तो हिडन कर देना, ना हो सके तो कर दो, पूरा दिखा दो। आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो। कहाँ रहते हो आप? बड़ौदा से कंटिन्यू 3 घंटे गाड़ी चला के यहाँ आया हूँ। मेरे साले जी ने यहाँ बुलाया मेरे को। साले साहब ने बुलाया जी। अब सुनिए उपाय। ये तो थे पर्चा, समय लगेगा ठीक होने में, बहुत ज्यादा समय लगेगा। हाँ। क्योंकि ये अपनी आयु से भी पीछे चल रही है। सही बात है, एकदम सही बात। ठीक है। हाँ। अपनी आयु से पीछे चलने के कारण जो मंत्र चिकित्सा का विधान है उसमें समय लगेगा। बालाजी की ऐसी प्रेरणा है, पूरा आराम नहीं लगेगा। हाँ। मात्र इनको 60% लाभ होगा। हाँ। लेकिन फिट में, फिट मतलब मिर्गी का दौरा। हाँ, मिर्गी का दौरा इसको हर 3-4 दिन में आता है। और बहुत ज्यादा शरीर अकड़ जाता है, और 2 दिन तक बहुत बहुत परेशानी ज्यादा में परेशान। रहती है ये। जाओ, इसमें आराम लगने लगेगा, बोलो आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। नहीं, बस चलिए, अब भेजिए अगला। किसने भेजा है? क्यों टीवी 9 महोदय, कहां है तुम्हारे रोगी? यहां ऊपर तो नहीं है? कौन से हैं ये जो बालक को लिए? नहीं नहीं, आप रुक जाओ। वो जिनको बोले, वो जिनको बोले उनको आने दीजिए। इनको देख लीजिए सर, यही है? हाँ यही है, यही है छोटू, इन्हीं को आने देना। एक बार देख लो भैया, यही है, गलत व्यक्ति ना आ जाए। यही, इन्हीं को, यहीं से आओ भाई साहब, तुम भी बहुत बदमाश हो। वहां देखो, यही है, जानते हो आप इन्हें? नहीं। सही, अच्छा, यहीं बैठे थे तो आप उठा ले आए जी। बैठ जाइए। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, अब हम बोलेंगे। बोलिए, क्या प्रश्न है आपके? वो कहाँ से हैं? पहले तो परिचय बताओ सबको। माइक लो, ऐसे नहीं। सूरत से ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सूरत से ही हो? सूरत में कहाँ से? वराछा। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी ईश्वर कृपा છે। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलो क्या बात? वो
भाई मुझे ले बोला है मैंने कि जाओ, मेरी दीदी आज बोली थी कि हाँ। जाओ तुम्हारा नंबर आ जाएगा, उसको आना था पर वो नहीं आई पाई, बोला जाओ तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मेरी दीदी को आपके पर बहुत श्रद्धा है। अच्छा, तुम्हें नहीं है? है लेकिन वो मतलब वहाँ भी आई थी आपके बागेश्वर धाम। चलिए, पर प्रश्न दर्शन क्या नहीं है हुआ आपका? था। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न तो है, शरीर में भी तकलीफ रहती है, कर्जा बहुत हो गया, धंधा कितना? नहीं चल रहा है। कर्जा कितना? 10 लाख का। ठीक है, इनको कौन से नंबर का पर्चा निकालें सर? प्रश्न भी इनका है और पर्चा भी पहले से लिखा रखा और लेकर के भी तुम आए। अब तुम 1 और 2 नंबर तक हम लिख पाए तो हैं तो पर्चे 3, तो तुम 2 नंबर में से या तीसरे नंबर में से एक बिना नंबर का है जो पहला तीसरा। पहला महाराज जी। फाइनल जी। ये लीजिए, देखिए भैया कैमरे पे करिए। 2 नंबर तो नहीं? नहीं नहीं, 2 नंबर अभी है। सोच लो। भैया ई पे करो, कहा हो जो। ये कितना है चेक करिए, कितना आ रहा है स्क्रीन पर? ये 1 आ रहा है। आइए, आपके घर में कर्ज की दिक्कत बनी, परेशान है, बहुत शरीर में समस्या बनती, दर्द बनता है, हार्ट में समस्या है, 10,86,000 रुपया का कर्ज बना हुआ है जो चुक जाएगा। माइक लो प्यारे। जय हो गुरुदेव की, जय हो बागेश्वर आपकी धाम जब की। अच्छा, माँ को आप बहुत मानते हो, माँ से बहुत प्रेम करते हो, भगवान शंकर और हनुमान जी को इष्ट मानते हो, भोलेनाथ के आप प्रिय भक्त हो। काम आपका बंद पड़ गया है, ये लिखा नहीं है, हम बोल रहे हैं वाईफाई सिस्टम से। काम आपका बंद पड़ गया है, 2017 से दिक्कत बनी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। एक व्यक्ति ने धोखा दिया था, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बढ़ गया था। नया काम करने की आपकी तैयारी है, एक मित्र के साथ में आप काम कर सकते हैं, सफल हो जाएंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, आशीर्वाद है। गुरुदेव जय हो, सफल हो गए आज। बोलो सीताराम। सीताराम। उनकी यानी आपका भांजा, उनको लेकर के आना। हमने मंत्र भी देवी माता का लिखा, ओम श्रीम एम, आगे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़े लिखे, ठीक। अच्छा, उनको एक बार ले आइएगा, हम उपाय कर देंगे। ये अपने अपने स्क्रीन पर भी आप लोग शो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, विचलितता बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो तुम अभी सावधान रहिएगा, ठीक है। धाम आइए, हम आपको कवच दे देंगे, जाओ बालाजी दया करेंगे। खुश रहो, जय बागेश्वर। चलिए एक और भेजिए आप, ठीक है। वो तो दूसरे वाले जनसत्ता वाले भी हैं। यही बागेश्वर हनुमान जी का दिव्य चमत्कार है। क्या? जो हो नहीं सकता उसे बालाजी करके बतवाती हैं। थोड़ा जल्दी आना है। दोनों हाथ उठाओ, सब बोलो बागेश्वर धाम की। आइए 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 आइए, बुलाया है। एक बार देख लो भैया, यही है, ठीक है भैया, ठीक है। बहन आप बैठ जाइएगा, बस बस बस, मना नहीं, दंडवत नहीं करना, बहनों को दंडवत नहीं करना। प्रणाम प्रणाम, आप बैठो। बोलो क्या बात है, कहाँ से आई आप? मैं सूरत में ही रहती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सूरत में कहाँ रहती हैं आप? कुंभारिया स्वास्तिक रेजिडेंस। अच्छा अच्छा, थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि आप बहन पर चा पढ़ पाओ। बोलो क्या बालाजी के चरणों में आप अर्जी लगाएंगे? मेरे को पता ही नहीं था मेरा नंबर आ जाएगा। मैंने एक अर्जी लगाई, मेरी मम्मी जी हैं, हाँ। वो है ना बहुत ज्यादा देखती है बागेश्वर धाम। तो मैंने पहली अर्जी यही लगाई कि आज उनकी अर्जी लग जाए, आज उनका नंबर आ जाए। अरे अरे बाबा, आप एक बार उनको बुला लो, वो ठीक है, बहुत इनकी ज्यादा माता जी को आ देखती हैं जाने दो। आपको। इनकी माता जी को आ जाने दो। मम्मी जी को बुलाओ, वो बहुत देखती है। दिन चलो रात, आप प्रश्न दिन कर लो, रात। हम आपका पर्चा निकाल दें। बस पहला यही था, मम्मी जी ठीक की है, अर्जी लगी। ठीक है। मेरी बेटी बहुत देर से बोल रही थी, मम्मा हमें कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। और मैं वापस जा रही थी, अभी आधे रास्ते चली गई। मैं वहां से वापस आई हूँ, ये मुझे लेके आई। मैंने बोला मेरी बेटी कह रही है वहां जाना, आप इसको ले जाओ, तो वो बोले आप चलो। चलो प्रश्न क्या है? और दूसरा ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, बस जितनी मैं खुश हूँ वैसे ही सब खुश रहे, ठीक उतनी है। खुशी आपकी सबको मांग मिल आई? जाए। वाह वाह वाह, ताली बजाओ इस बहन के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम
पर्चा कौन सा खोल दें, आप चुन लो। आप कोई भी नहीं, खोलो। नहीं, नहीं, आप जो एक बोलो। प्रश्न है मेरा, हाँ। जो मैंने सोचा अगर मेरा नंबर आए तो। हाँ। मेरी बुआ जी हैं, हाँ। जो बहुत ज्यादा मेरी क्लोज थी, अभी उनको 10-12 साल हो गए। हाँ। वो बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, आप इनमें से पर्चा चुन लो। आप कोई भी नहीं, 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 आप जो बोलो। हमें हमें तो खुद नहीं है पता, हम तो लिख कर रख लेते हैं। बाबा जी के पास से। अच्छा, बच्ची ने ये चुना, ठीक है, एक मिनट, आ जाओ बहन, हम ये वाला आपका पर्चा करवा, यही वाला है ना बेटा, ये वाला तो नहीं, ये बैठ जाओ, आओ बहन। एकता रहेगी आपकी घर की बुआ के परिवार में दिक्कत, बुआ को शरीर में मेंटली प्रॉब्लम बनी हुई है जो ठीक हो जाएगी, पागलपन कम हो जाएगा, वह मां की भी अर्जी स्वीकार है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मां को बुलाओ। आ जाओ। अब हमने मां का प्रश्न भी इसी पर्चे में लिख दिया। मां, आपका एक ही प्रश्न आया, बस बस रोने नहीं, आपका एक ही पर्चे में प्रश्न बन पाया क्योंकि भरा हुआ था पहले से। बोलो क्या पूछेंगे। हमने मां ये लिखा, आपकी भक्ति बनी रहेगी, पूरे घर में सुख शांति रहेगी, केवल मिलना व दर्शन करना चाहती थी। बहुत अच्छे, क्या बात एकदम सही, कोई संदेह? हाँ, कलेश नहीं होगा, जा। इसी में बहन मन ने लिखा, ये बहन बुआ के लिए है, उन पे तांत्रिक विद्या है बुआ के, और 2016 से उनको अति दिक्कत बनी बहुत। उनके हस्बैंड ने तो उनको 15 साल पहले छोड़ दिया। एक बेटा है, जो हमारे 2 बेटे हैं, दोनों हमारे वो पास आ है। जाएंगी बागेश्वर धाम। भगवान जी, वो बड़ा बेटा है ना, वो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा है नौकरी की, उसका हर बार नंबर उनको आता है। लाना पड़ेगा, पर केवल जब अभी इनकी बात करो, ये आ जाएंगी। ये नहीं आ सकती, ये ऐसी जगह पे एडमिट है कि वो लोग उनको साल में एक बार जाने देंगे, और अगर एक बार ले आए तो दोबारा वहाँ पे नहीं एडमिट करेंगे, उनका इलाज चल रहा है। तो हम यही इनके पास अगर कुछ भेजें तो वो पहुंच सकता, हाँ, पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, हम आपको, क्योंकि उनका बेटा है ना, वो ही मिल सकता है एक बार उनसे। हम बस। आपको कुछ दे रहे हैं, हाँ, वो पहुंचाइए। हाँ। हमें हनुमान जी पर भरोसा है, मुझे भी बहुत वो भरोसा कंट्रोल है करेंगे। भगवान हम पे कुछ भी और जानते आप नहीं पे है, हम भी। कोई मंत्र वंत्र नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी पर हमने सब कुछ करवाया अपनी तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं बना। कोई बात नहीं, खुश रहो, चलो। हाँ माता जी, तुम्हारी भक्ति बहुत बनेगी, घुटना ठीक रहेंगे, बालक पर कृपा होगी, गुस्सा कम होगा, दुकान ठीक चलेगी, आय के स्रोत ज्यादा रहेंगे, और बागेश्वर धाम के दर्शन मिलेंगे। जरूर जरूर हैं? जरूर आएंगे। एकदम सही। हाँ, एकदम जाओ जाओ, अब जाओ, ठीक है माँ, ठीक है, चलो चलो, बहुत आशीर्वाद। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ। हम अभी दे रहे हैं, आप वहां तो बैठो। राम, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, एक पर्चा और रखा है, हाँ यही है ना, जनसत्ता वालों के, आने दीजिए, पढ़िए। जय श्री राम, बैठ जाओ। भगवान, माइक ले लो प्रभु, बस बस बस, बस। माइक ले लो। कहाँ से आना हुआ आपका? सूरत में कहाँ रहते हो आप? अच्छा, बोलो क्या बात है? मेरा लड़का 2017 में हुआ था, हाँ। तब से उसको चल फिर नहीं बोलते। अरे राम, ये पर्चा रखा है पहले से, घर में भी। हाँ? आपके घर में उपद्रव मचा है, बहुत ज्यादा। बालाजी के चरणों से सदा जुड़े रहेंगे। बाबा आपके भक्त, आप जो मनोरथ बालक की लेकर आए हैं चलने की, उस पर सन्यासी बाबा कृपा करेंगे। बालक को दिमाग, ब्रेन पीछे चल रहा है, ब्रेन का विकास जन्मजात नहीं हुआ है। वह घर में जो कलेश मचा, उठापटक मची, वो भी उसी कारण से है। वो हम डिटेल तुम्हें दे देते हैं, जो हमें आई वो बता रहे हैं, लेकिन ये बात बतानी नहीं है। बताएंगे, घर में बहुत कलेश चलता है। और
ऐसा आया है कि घर से बहुत परेशान है, उनसे भयंकर कलेश बन जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ, बात एकदम सही, किसी को बताना नहीं है और ना हमारा नाम करना, नहीं तो घर में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा घर टूट जाएगा। जाओ, ये ठीक होगा। परिवार में हनुमान चालीसा का पाठ करो, भजन करो, नाम जप करो, हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद। चलिए, हाँ, धाम पे लाना है तुम्हें तो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, प्रेतराज सरकार की,